बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। गुज़श्ता 3-4 माह में मैंने इतनी दुआएं समेटी हैं कि शायद ज़िंदगी के बहुत सारे सालों में इतनी दुआएं न समेटी हों। ये दुआएं उन बेटियों की तरफ से मुझे मिली कि जिन्हें ज़िंदगी तंग हो गई थी, जो ख़ुदकुशी के बारे में सोचने लग गई थी, जिनकी इज़्ज़त और जिनका एतमाद उनके अपने दोस्तों ने, उनके अपने इज़्ज़ा व कारब ने पामाल कर दिया था। वो ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दुराहे पे थे कि जो सगी माँ से, सगे बाप से या किसी अज़ीज़ से भी कोई इंसान डिस्कस नहीं कर सकता। ये मेरे रब का एहसान है, करम है कि मुझे उसने रास्ता ये सुझाया। मैंने कितने ही डॉक्टरों से मुलाकात की और उनसे वो सारे सीक्रेट्स पूछे, वो राज पूछे। ख़ास तौर पे मैं शुक्रगुज़ार हूँ नौशीन नाज साहिबा का, जो पाकिस्तान की मायनाज़ न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कि उनसे मैंने वो एक्सरसाइजेज़ भी पूछी कि जो ऐसी बच्चियों को उनके मुश्किल में हम बता सकें और उस मुश्किल से उनको निकाला जा सके। ख़ास तौर पे कुछ मेडिसिन का मुझे इल्म हुआ कि जिनसे जिस्म वाकई अपनी असल हालत में वापस चला जाता है। पर ये सारी एक्सरसाइज करते हुए और इनकी बच्चियों को गाइड करते हुए जो कॉमन चीज़ सब में नज़र आई कि इनमें से बेशतर ऐसी थीं जिन्हें दुख था कि उनकी अपनी गलती की वजह से जब उन्होंने किसी दूसरे को ज़रा मौका दिया अपने करीब आने का और उस लम्हे को संभाल ना सकी, वो लम्हा जो उनकी इज़्ज़त का लम्हा था, वो लम्हा जो उनकी असमत की हिफाजत का लम्हा था, कहीं ये इज़्ज़त उनके अपने उस्ताद के हाथों लुटी, कहीं ये इज़्ज़त और असमत उनके बहुत ही प्यारे बॉस के हाथों ख़राब हुई और कहीं अपने ही किसी अज़ीज़ के हाथों। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसी मौजू पे क्यों ना आपसे बात करूं कि अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा लम्हा आने लगे और आप उसमें ना विलिंग हों और कोई अपने ओहदे का फ़ायदा लेके, अपने ताल्लुक़ का फ़ायदा लेके, अपनी मोहब्बत का झूठा दावा लेके आपके करीब आए और आपकी इज़्ज़त और असमत को तार तार करने का इरादा रखता और आप उसको भांप जाएं, तो एक बात याद रखिएगा, ऐसे मौके पे आप ज़िंदगी में बिल्कुल बेयारो मददगार नहीं हैं। कुछ चीज़ों में आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इस मौके पे आपको जितना मजबूत हो के उस लम्हे का, उस कमज़ोर लम्हे का मुकाबला करना चाहिए, वो लम्हा आपके लिए मजबूती का और हिफाजत का लम्हा भी बन सकता है। एक बात और याद रखिएगा, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क, बदकिरदार लोगों के लिए कानून भी है, बदकिरदार लोगों के लिए उनके बॉसेस और वहाँ की रवायात भी हैं। अगर आप किसी बैंक में हैं और आपके अपने टीम लीडर ने या इवन बैंक मैनेजर ने आपके साथ ज़्यादती की या करने की कोशिश की, तो उसके बाद रोना धोना और चुप करके बैठने की बजाय सिंपल आपको अपने एरिया मैनेजर से मिलना चाहिए, अपने जोनल हेड से मिलना चाहिए। एक आपको ईमेल जनरेट करनी होती है। कोई बैंक और ख़ास तौर पर जो बैंकर्स हैं, ये भी एथिक्स के मामले में दे आर वेरी टची। इसी तौर पे अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं, चूँकि यूनिवर्सिटी में इस तरह के बहुत केसेस हो रहे हैं कि वाइवे के नाम पे अच्छे मार्क्स देने के लालच दे के या कुछ ऐसा सब्ज़ बाग दिखा के बाज़ टीचर जो टीचर्स के नाम पे धब्बा होते हैं, बच्चियों को इस्तेमाल कर जाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर वो आपको डरावा दें, अगर आपको वो धमकाएं कि तुमने अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल दूँगा, यूनिवर्सिटी से निकलवा दूँगा, ये कर दूँगा, तो अब इस गलती के बाद वो उस जगह पे है जहाँ पूरी दुनिया उस पर थू थू करेगी। पर अगर आप खड़े हो गए तो आपके यहाँ डीन होता है, आपके यहाँ फैकल्टी का हेड होता है, डायरेक्टर होता है, वाइस चांसलर होता है। ये सारे यकीन मानिए ये बेशतर वो लोग होते हैं जो बिल्कुल बाप जैसे होते हैं। इनके अपने घर में भी बेटियां होती हैं। फिर जिस मनसब पे पहुँचे हैं वो अपने स्टूडेंट्स की इज़्ज़त, असमत, उनकी पढ़ाई सबके ज़िम्मेदार बनाए गए हैं। और वो इसलिए नहीं होते कि उनके ज़ेरे साया कुछ लोग खिलवाड़ करें और बच्चियों की इज़्ज़त को तार तार करें। सो जिन बच्चियों के साथ अपने कॉलेज में या अपनी यूनिवर्सिटी में कभी ऐसा वाक़या हो जाए तो उन्हें भी डरने सहमने की बजाय, अच्छा इस मामले में एक बात और याद रखिएगा, आपको बहुत सारे लोग नहीं चाहिए होते हैं, ना बहुत सारे घर वाले जमा करने होते हैं कि जो आपके साथ जाएँ और आपको तमाशा बना दें। जस्ट गो एंड गेट द अपॉइंटमेंट और फिर बैठ के उनसे पूछें कि सर एक बेटी की बात आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। एंड इट्स मी, ये मेरे साथ हादसा हुआ और आपके स्टाफ में से फ़लाँ साहब ने किया। अगर आपको रिटर्न चाहिए तो ये मौजूद है, अगर आपने रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करके आपको दे देती हूँ। लेकिन गुजारिश ये कि मेरा तमाशा ना बनाइएगा। मैं आपके पास आई हूँ, अब अगला काम आपका है कि आप इसको किस तौर पे हैंडल करते हैं। अगर ये साहब यहाँ रहते हैं
तो ये जुर्म बार बार करेंगे और ऐसे कितने ही घरों को बर्बाद करने का बायस बनेंगे। सो यू नो द लीगल प्रोसीडिंग्स, उसको आप मुमकिन बनाएंगे। मेरी जहां आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, आई वुड बी अवेलेबल। मेरी जहां आपको गवाही की ज़रूरत पड़ेगी, आई वुड बी अवेलेबल, लेकिन मुझे पब्लिक ना कीजिएगा। अगर आप किसी बिजनेस इंस्टीट्यूशन में, किसी कंपनी में काम कर रहे हो और वहाँ मैनेजर या सुपरवाइज़र ने आपके साथ ऐसा किया, तो वहाँ भी याद रखिएगा, कोई कंपनी, कोई मैनेजर कैरेक्टरलेस लोगों की टीम के साथ कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इस मामले में हर आदमी बहुत टची होता है, और जितने लोग ऊपर जा रहे होते हैं, तरक्की कर रहे होते हैं, ये आम तौर पे कैरेक्टरलेस नहीं होते। एक ख़ास जगह पे जाके शायद कहीं कोई कैरेक्टर का लूज़ होना अदारे के लिए एक छुपाने का बायस हो, वरना आम तौर पे अदारे इस मामले में बहुत मोहतात होते हैं। अब तो कानून भी आपके साथ है, यानी ये उनके लिए धमकी भी बहुत होती है कि अगर ये बात मीडिया में आ गई तो किस कदर रुसवाई का बायस होगा। पर मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप मीडिया में लेके जाओ या थाने जाओ, ये थोड़ा और परेशान करने वाला मरला होता है। हमेशा आपको अपने ही इदारे में 10 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके साथ खड़े हो सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो आपके इमीडिएट बॉसेस के बॉस होते हैं, वहाँ अगर वो उनके मालकान हैं तो वहाँ जिस तक आप पहुँचेंगे, यकीन के साथ पहुँचिएगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको वहाँ से ज़रूर इंसाफ या मदद या सपोर्ट मिल जाएगी। और वो आदमी उस जगह नहीं रहेगा कि जहाँ उसने आपको फ़िज़िकली ब्लैकमेल किया, सेक्सुअली हरास किया। अच्छा, सेक्सुअली हरास करने का जो लम्हा है, आपको इसकी भी पहचान आनी चाहिए। जब आप किसी से मीटिंग करने जाते हो और अकेले जाते हो तो ये लम्हा आ सकता है। वो जब भी अपनी सीट से उठ के आपकी तरफ आएगा, या आपकी कुर्सी के बाजू पे उसने हाथ रख लिया या उसकी ढो पे हाथ रख लिया, और आप समझें ये लम्हा उस वक्त आन पहुंचा है जहां आपको मजबूती से खड़े होना है, अपना दिफा करना है। नंबरों के लिए, नौकरी के लिए, तरक्की के लिए, या किसी और छोटी छोटी सी घटिया सी बात के लिए अपने आप को दांव पे लगाने का मतलब है फिर सारी उम्र का रोना। फिर सारी उम्र आप रोते नहीं हो, ऐसे ब्लैकमेलर्स के हाथों बार बार ब्लैकमेल होते हो। वो आपके साथ खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं, वादे करते हैं। आप भी जानते होते हो कि वो झूठ बोल रहे हैं, और वो भी जानते होते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। सो झूठ बोलने का मुकाबला हो रहा होता है, और आपको एक ऐसी बंदी के तौर पे आप बड़े हो रहे होते हो जो झूठ पे बिलीव कर रही होती है, जो झूठ का रिस्क खा रही होती है, और जो झूठे आदमी के हाथों अपने आप को लुटा रही होती है। और लुटने के बाद जब बहुत सारे दिन, माह, साल गुजर जाते हैं, तो तब आपको समझ आता है कि आपके पास तो कुछ भी नहीं रहा, ना वो एतबार रहा, ना वो एतमाद रहा। एक सिर्फ विशफुल थिंकिंग थी, और विशफुल थिंकिंग कभी पूरी सच्चाई नहीं होती। विशफुल थिंकिंग कभी आपको मंजिल पे लेके नहीं जाती। ये रिश्तों को मजबूत नहीं बनाती। ये रिश्तों के अंदर कोई अल्फीनुमा चीज़ नहीं है। ये तो आपके मन में थी, आपके दिल में थी। दूसरे को आप मुफ्त में मिल गए, आसानी के साथ मिल गए, ज़रा सा लालच दे के मिल गए, ज़रा सा कोई तरगीब दे के मिल गए, आपकी तारीफ़ करके आपको उसने लूट लिया, और फिर आप आने वाले बरसों सर झुका के दुखी रूह के साथ, दुखी दिल के साथ अपना अपाय सोचते हो, डरते हो, खौफज़दा होते हो, ख़ुदकुशी करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप जानते हो कि अगर ये अमल मुसलसल हुआ हो तो आपके जिस्म की हैत बदल जाती है। फिर आप उस मौके पे डरते हो जब आपकी शादी होने वाली हो कि अगर उनको पता चल गया तो कितनी रुसवाई होगी। और हाँ, जब उनको पता चलता है तो आपको रुसवाई होती है। एक बड़ा फ़ैसला वो ले लेते हैं और चीज़ें बिल्कुल बदशक्ल हो जाती हैं, रिश्ते भी बदशक्ल हो जाते हैं। तब माँ बाप की भी रुसवाई होती है, आपकी भी होती है। तो इस नौबत तक जाने के लिए, इस नौबत तक पहुँचने के लिए कोई आपकी मदद क्यों करेगा अगर आप अपनी मदद खुद नहीं करना चाहते। याद रखिएगा, हर चीज़ का एक वक्त होता है। वक्त आने पे वो ताल्लुक़, वो रिश्ता, वो लज्जत, वो खुशी इनाम के तौर पे मिलती है, तोहफे के तौर पे मिलती है। पर जब आप उसको, उस कीमती चीज़ को अपने हाथों, अपनी गलती से, अपनी कोताही से, या उर्दू में कहते हैं कोताह बीनी से, कि आप छोटी निगाह से देखते हो बड़ा फ़ायदा, पर वो वहाँ नहीं होता। ये जितने लोग इस तौर पे लड़कियों को इस्तेमाल कर जाते हैं, मैं उनको ब्लेम नहीं करता। मैं तो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बेटा जी, अगर आप एहतियात करते, आप अपनी शख्सियत को मजबूत बनाते,
आप अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को बड़ा बनाते, आप अपनी इज्जत कर रहे होते, आपका सेल्फ इस्टीम बड़ा होता, तो ये नौबत कभी ना आती कि कोई आपको खेल जाता, आपसे खिलवाड़ करता। कोई आदमी आपके हाथ पे हाथ रखे और आप उस पर रिएक्ट ना करो, कोई आदमी आपके गालों पे हाथ रखे और कोई आदमी आपके जिस्म को छुए, तो करंट लगता है। ये कैसे हो सकता है कि आप उस वक्त डर कर सहम कर रिएक्ट ना करो। रिएक्ट ना करने का मतलब होता है कि आप आमादा हैं उसके जुर्म के लिए। एक बात और याद रखिएगा, एक जुमला छोटा सा है पर चूँकि मैंने ये बार बार सुना, बात बच्चियाँ जब किसी को ये कहें कि कोई देख ना ले, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसको डरा रही हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी बेवकूफ़ी से उसको ये मैसेज दे रही हैं कि मैं तो आमादा हूँ, मुझे डर है कि कोई आ ना जाए। सो ज़िंदगी में कभी ये जुमला मुंह से मत निकालिए। ये जुर्म के लिए एक आमादगी की झंडी है कि आई एम अवेलेबल और तुम प्रोसीड करो और आगे बढ़ो। सो जो करने वाला है वो कभी पेशरफ्त नहीं करता। अगर आप आमादा ना हो, अगर आपको अपनी इज़्ज़त लुटने के बाद के दर्द का अंदाज़ा हो और परेशानी और पशेमानी का अंदाज़ा हो, तो उस कमज़ोर लम्हे आपको शेरनी बन जाना चाहिए, आपको झपटना चाहिए और अपने आप को महफूज रखना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।